प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम मैकियावेली के बारे में जानेंगे कि आखिर क्यों मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। मैं अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, पीजी कॉलेज जोशीमठ, आज की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। परीक्षा में कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है, कारण बताइए। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर मैकियावेली को अपने युग का शिशु किसने कहा था। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा था डनिंग ने। डनिंग के अनुसार मैकियावेली अपने युग का शिशु था। यह कथन मैकियावेली के विषय में पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि मैकियावेली ही एकमात्र ऐसा विचारक था जिसने अपनी जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उसके अनुसार ही राजनीति का तथा अपने काल का वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, मैकियावेली पर अपने युग की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक परिस्थितियां थी उसका स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखाई देता है। उसने जो समकालीन परिस्थितियां थी उनका वास्तव में सही और सही यथार्थ रूप में विश्लेषण किया था। राजनीतिक, सामाजिक तथा विभिन्न प्रकार की समस्याओं का उसने सूक्ष्म और गहन अध्ययन किया, जिसके कारण उसे पुनर्जागरण काल का प्रतिनिधि भी कहा गया। इसमें यह जानना आवश्यक है कि उस समय तत्कालिक जो परिस्थितियां थी इटली की, उसका मैकियावेली पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा, जिसके कारण उसे अपने युग का शिशु भी कहा गया। तो आइए जानते हैं वो कारण जिसके कारण मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा गया। पहला कारण है इसमें पुनर्जागरण काल का प्रभाव। प्यारे बच्चों, यूरोप में ज्ञान का पुनर्जागरण मैकियावेली की जन्मभूमि इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। आप सभी जानते हैं फ्लोरेंस एक नगर है इटली का, और वहीं से पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ। इसलिए मैकियावेली के विचारों पर उस फ्लोरेंस का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मैकियावेली ने प्राचीन साहित्य और इतिहास का गहन अध्ययन किया और उसी के आधार पर उसने राजनीति को धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र और आचार शास्त्र से पृथक करने का कार्य किया। प्यारे बच्चों, उसने मानव के जो विचार थे उनको विस्तारपूर्वक गहन अध्ययन करने के पश्चात उसे अपने जो चिंतन का केंद्र बिंदु बनाया, और केंद्र बिंदु बनाने के पश्चात उसने तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए अनेक सुझाव प्रदान किए, जिसके कारण ये जो सुझाव थे ये तत्कालीन पुनर्जागरण के हिसाब से बिल्कुल सामान्य रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। डब्ल्यू.टी. जोन्स ने एक कथन कहा था कि जो मैकियावेली है उनकी कृतियों में मैकियावेली के युग की वास्तविक स्थिति के दर्शन होते हैं। व्यक्ति का महत्व और उसका सौंदर्य, बौद्धिक तर्कवाद, राष्ट्रीयता की भावना का नेतृत्व तथा पारलौकिकता के स्थान पर वर्तमान जो लौकिक उद्देश्य हैं उनकी उपलब्धि का औचित्य आदि इतने व्यापक तथा इतने अधिक तथ्य हैं जिनका समर्थन मैकियावेली ने अपने विचारों में किया है। यानी कि मैकियावेली पर अपने तत्कालीन जो पुनर्जागरण है उसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा। प्यारे बच्चों, दूसरा जो प्रभाव पड़ा जिसके कारण मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा गया वो था इटली की राजनीतिक दशा। हम पूर्व के वीडियो में जान चुके हैं कि जो इटली था वो 5 भागों में विभक्त था उस समय: फ्लोरेंस, वेनिस, नेपल्स, मिलान और रोम। यानी कि जो इटली की राजनीतिक दशा थी वो अत्यंत शोचनीय थी। ये सभी राज्य आंतरिक तथा बाह्य दृष्टि से बहुत दुर्बल थे और परस्पर संघर्षरत रहते थे। इटली में फूट गृहयुद्ध के कारण विदेशी व्यक्तियों का शासन चल रहा था। इटली के राजनीतिक विभाजन, राज्यों के पारस्परिक संघर्षों तथा पोप की स्वार्थपरता और महत्वाकांक्षा के कारण इटली को राजनीतिक तथा सामाजिक रूप से कमजोर बना दिया था। यही कारण है कि जो मैकियावेली था उसने अपनी जो किताबें लिखी, जो पुस्तकें लिखी, द प्रिंस, द आर्ट ऑफ वार, उन ग्रंथों में उसने इटली की राजनीतिक तथा सामाजिक दशा का खूब वर्णन किया। मैकियावेली की रचनाएं गृहयुद्ध, इटली की फूट, इटली का एकीकरण आदि तथ्यों से परिपूर्ण है तथा पूरा ज्ञान इसी के इर्द गिर्द घूमता है। वास्तव में जो इटली की स्थिति थी उसका स्पष्ट ज्ञान मैकियावेली को ही था। प्यारे बच्चों, सेबाइन ने भी मैकियावेली के बारे में कुछ कथन कहे हैं, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। सेबाइन ने कहा है, मैकियावेली के अतिरिक्त और कोई भी व्यक्ति इटली को नहीं पहचान सका। इसके अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को समस्त यूरोप पर चलने वाले इस क्रम का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाया। यही कारण था कि इटली 5 राज्यों में विभक्त रहा: फ्लोरेंस, वेनिस, नेपल्स, मिलान और रोम। तीसरा कारण जान लेते हैं जिसके कारण मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा गया, वो था इटली की सामाजिक दशा। मैकियावेली के समय इटली की सामाजिक दशा भी बहुत दयनीय हो गई थी। वहाँ के लोगों में न तो देशभक्ति थी, न ही ईमानदारी थी। प्रायः वो विलासिता में लुप्त रहते थे और हमेशा उसी में खोए रहते थे।
समाज की जो व्यवस्था थी वो इतनी बुरी हो चुकी थी कि वहाँ चोरी डकैती या व्यसनों में उलझे रहना यही वहाँ के लोगों का काम बन गया था। और इटली के एकीकरण के लिए किसी ने भी अपना कोई योगदान नहीं दिया। हमने पूर्व के वीडियो में बताया था कि इटली का एकीकरण करने के लिए भी 1832 के समय, काफ़ी समय बाद, जो ज्यूसेppe मैस्ट्रिनी था उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की और उस समय इटली का एकीकरण किया। जबकि मैकियावेली के टाइम पर या उसके कुछ सालों के बाद भी इटली का एकीकरण नहीं हो पाया। इसी कारण से जो मैकियावेली था उसने इटली को एकीकृत करने के लिए शक्ति के विस्तार को, सेना के निर्माण को तथा राष्ट्रीय सेना के निर्माण के साथ साथ तानाशाही शासन को प्रमुखता प्रदान की और वो एक तानाशाही शासन का समर्थक बना। चौथा कारण था जिसके कारण मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा गया, वो था शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना। मैकियावेली के समय में यूरोप की जो राजनीतिक स्थिति थी उसमें बहुत परिवर्तन हुए। यूरोप के अनेक राज्यों में निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना हो चुकी थी, राजा सर्वाधिकार संपन्न बन चुके थे। अगर हम बात करें ब्रिटेन के बारे में, जिसे इंग्लैंड कहते हैं, इंग्लैंड में हेनरी सप्तम, जो फ्रांस था वहाँ लुई एकादश, चार्ल्स अष्टम, लुई द्वादश तथा स्पेन में फर्डिनेंड ने निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना कर ली थी। इसका जो असर हुआ वो मैकियावेली के विचारों पर भी पड़ा और उसने जो अपनी रचना लिखी द प्रिंस, उसमें भी इसी प्रकार के एक निरंकुश राजतंत्र की कल्पना की। और ये जो निरंकुश राजतंत्र था या शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना का उसका विचार था, इसके कारण भी मैकियावेली को अपने युग का शिशु ही कहा गया, जो कि कथन सत्य प्रतीत होता है। मैकियावेली ने राजा को तानाशाह बनने के लिए इसलिए प्रेरित किया क्योंकि इटली का एकीकरण करना अत्यंत आवश्यक था। यदि इटली फ्लोरेंस, वेनिस, नेपल्स, मिलान और रोम 5 टुकड़ों में बटा होता तो वो इटली अत्यंत कमजोर होता, जिस पर उसके निकटतम जो पड़ोसी देश थे वो आक्रमण करके उसको अपने साम्राज्य में मिला सकते थे और इटली का अस्तित्व समाप्त हो सकता था। मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहने का एक कारण और भी था। 5वां कारण जान लेते हैं, धर्म और नैतिकता। जो 15वीं शताब्दी थी उसमें पोप के विश्व राज्य के निर्माण का स्वप्न भंग हो चुका था और पोप के विलासितापूर्ण जीवन तथा जो कुकृत्य थे उसके कारण लोगों के मन में धर्म के प्रति अनास्था पैदा हो गई थी, अर्थात उनके धर्म के प्रति श्रद्धा धीरे धीरे घटने लगी थी। इसमें पोप अलेक्जेंडर का उदाहरण देते हुए मैकियावेली ने कहा था कि पोप अलेक्जेंडर जो थे उन्होंने जीवन भर लोगों को धोखा देने के अलावा कुछ काम नहीं किया। उसने राजाओं के लिए यह परामर्श दिया कि उन्हें राज्य की सुरक्षा तथा उसके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए धर्म तथा नैतिकता के सिद्धांतों की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। अतः उसकी धर्म और नैतिकता विरोधी भावना के कारण ही जो मैकियावेली था उसे अपने युग का शिशु भी कहा गया। मैकियावेली ने राजनीति का धर्म तथा नैतिकता से पृथक्करण किया और इसी नैतिकता के साथ उसने दोहरा मापदंड भी प्रस्तुत किया। प्यारे बच्चों, एक और कल्पना की उसने मैकियावेली ने, उसने मानव स्वभाव की जो अवधारणा थी उसका प्रतिपादन किया, जिसके कारण भी मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा गया। मैकियावेली के अनुसार इटली में जो शासक था या धर्माधिकारी हुआ करते थे, जितने भी प्रकार के सरकारी कर्मचारी थे या सभी साधारण नागरिक थे, वो सभी भ्रष्ट आचरण में लिप्त हो चुके थे। इस प्रकार उसने मैकियावेली ने देखा कि यहाँ अगर इसी प्रकार का शासन चलता रहा तो इटली को एक शक्तिशाली राज्य नहीं बनाया जा सकता। मैकियावेली का जो चिंतन था वो अपनी युग की परिस्थितियों के अनुसार चलता रहा तथा उससे प्रभावित हुआ और उसने मानव स्वभाव की जो धारणा निश्चित की, उसने ये व्यक्त किया कि जो मनुष्य होता है वो प्रायः स्वार्थी होता है, लालची होता है और वो बुरा होता है, उसकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं होती। यानी कि मैकियावेली ने मनुष्य को एक बुरा व्यक्ति या एक बुरे समाज के रूप में उसकी कल्पना की। आप उपरोक्त तथ्यों से समझ गए होंगे कि मैकियावेली जो था उसने जैसी परिस्थितियां देखी उसके हिसाब से इटली का वर्णन किया, यानी कि मैकियावेली पर उसके तत्कालीन परिस्थितियों का बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा और जिसके कारण हमने मैकियावेली को कहा कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था। जो परीक्षाएं होती हैं उसमें प्यारे बच्चों कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि मैकियावेली को अपने युग का शिशु किसने कहा, तो आप लिख सकते हैं कि डनिंग ने कहा था। इसके अलावा एक प्रश्न आता है कि मैकियावेली पुनर्जागरण का प्रतिनिधि था, ये कथन किसका है, तो ये कथन फास्टर का है। कई बार परीक्षा में लिखा जाता है कि मैकियावेली अपने दर्शन में व्यावहारिक पक्ष पर अधिक बल देता है। इसके अलावा मैकियावेली अपने युग का सर्वश्रेष्ठ निचोड़ था, ये कथन किसका है, ये W.T. जोन्स का कथन है। तो उपरोक्त वर्णन से आप समझ गए होंगे कि मैकियावेली ने इटली की जो सामाजिक राजनीतिक दशा देखी उसी के आधार पर उसने वहाँ की परिस्थितियों का वर्णन किया और उसी के आधार पर उसने माना कि मनुष्य एक स्वार्थी व्यक्ति होता है और वहाँ पर निरंकुश राजतंत्र की स्थापना होना चाहिए जो कि शक्तिशाली राजतंत्र के रूप में वहाँ पर स्थापित हो।
और जो राजा होगा उसमें लोमड़ी जैसी चतुराई तथा शेर जैसा साहस होना चाहिए, तभी जो राज्य है उसको शक्तिशाली बनाया जा सकता है। इस प्रकार से आप लोग समझ चुके होंगे कि मैकियावेली अपने युग का वास्तव में शिशु था, क्योंकि उस पर अपने काल का, अपने समय का बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा और उसी के अनुसार उसने अपने युग का वर्णन किया। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे मैकियावेली के दूसरे भाग में, जिसमें हम उसके राज्य संबंधी विचारों को जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ये अन्य छात्र छात्राओं के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।